नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 3 जनवरी 2025, दिन है शुक्रवार का दिन। आज का दिन अगर हम हमारी कृषि उपज मंडियों के हिसाब से देखें तो 5वां दिन है कृषि उपज मंडियों में कामकाज का। और 5वें दिन के कामकाज के हिसाब से जो सप्ताह हमारे पीछे गुजर चुका है और इस सप्ताह के पहले का जो सप्ताह गुजर चुका है, ये सभी दिनों के आधार पर आज के दिन हम अगर समीक्षा करें तो हमारे इस सीजन की नई आलू की पैदावार को लेकर औसतन बाजार में भावों की स्थिति ठीक ठाक है। और ये जो ठीक ठाक भावों की स्थिति है, उसी स्थिति को बनाए रखने में हम किसान भाइयों की ओर से कुछ सहयोग की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। दोस्तों, आलू एक ऐसी उपज है हमारी कि उसे हम कच्चा भी निकाल सकते हैं, मीडियम भी निकाल सकते हैं और पूरा पकने के बाद भी निकाल सकते हैं। ठीक ऐसी हालत हमारी प्याज में भी होती है, लहसुन में भी होती है। और हमने पिछले दिनों में देखा, लहसुन में हड़बड़ी के हिसाब से कुछ किसान भाइयों ने लहसुन की उपज अगेती अपने खेत से निकाल ली। वैसा प्याज में भी हुआ। प्याज में भी जैसे मार्केट कुछ भी सुधार की ओर जाने की शुरुआत करता है, ठीक उन ही दिनों में, ठीक उसी दिनों में हम किसान भाइयों की ओर से कच्चा माल बाजार तक आने लगता है। आलू में भी पिछले दिनों में, पिछले 3 या 4 दिनों में हम देखें, सभी बाजारों को ध्यान में रखकर देखें, अगर हम समझे तो सबसे बड़ा आलू का बाजार हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें तो फर्रुखाबाद मंडी हो, कानपुर मंडी हो, आगरा मंडी हो, उसके बाद मध्य प्रदेश में आए तो हमारी उज्जैन मंडी हो, गुजरात तक जाए तो गुजरात में सबसे बड़ी आलू की मंडी जो है उत्तर गुजरात स्थित डीसा मंडी। तो सभी मंडियों में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आलू के भावों को स्थिर बनने में कहीं कहीं दिख रही है तो वो है कच्चे माल की हम किसान भाइयों की ओर से बाजार तक पहुंच। अगर हम कुछ दिनों के लिए धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, हमारे खेतों में बोई हुई जो पैदावार है हमारी, कुछ दिनों तक यानी कि कम से कम वो मीडियम दर्जे तक पक न जाए, तब तक हम हमारे खेतों में रहने दें। उसके बाद ही हमारी पैदावार को निकाले, बाजार तक ले जाए और उसके आधार से हम बाजार को बनाए रखने में हमारी ओर से सहयोग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यानी कि 20 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा अगर देखें तो महीने भर में अगर मार्केट लुढ़कना ही है तो लुढ़क ही जाएगा। आज के दिन हम कच्चा माल लेकर बाजार में जाते हैं तो हमारे कच्चे माल के ऊपर हमें जो भी भाव मिलते हैं वो ना के बराबर ही मिलते हैं। हमारे माल की और खरीदारों की नजर बदली हुई रहती है और उसके साथ साथ पूरे बाजार पर उसका असर पड़ता है। हमारे जो भी किसान भाई अच्छी पैदावार लेकर बाजार में आते हैं, कुछ ग्रेडेशन करके भी बाजार में लाने वाले हमारे जो किसान भाई, मेहनती किसान भाई, समझदार किसान भाई है, उसकी जेब पर हमारी ओर से हड़बड़ी के हिसाब से कोई कटौती नहीं आनी चाहिए। बाजार को बनाए रखने के लिए हमारी ओर से और कोई सहयोग हो या ना हो, लेकिन एक सहयोग खास करके आलू के बाजार को लेकर आज के दिनों में, पिछले 2 दिनों के हिसाब से अगर हम देखें तो औसत आलू हम जो बेच रहे हैं, हमारे औसत आलू जो है और औसत किस्म जो है हमारे आलू की, वो बिक रही है 1300 रुपये से लेकर 2300 या 2400 रुपये तक बिक रही है अच्छी किस्म के माल। और उसके आगे जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी है वह क्वालिटी बाजार में आती है तो ठीक से बिकती है, किंतु अच्छे से अच्छी क्वालिटी बाजार तक बहुत कम आती है। किसान के घर से ही व्यापारी उसे उठा लेते हैं। उसी जगह पे भावों को बनाए रखने के लिए कम से कम बाजार में हमारी ओर से कच्चे माल की जो अराइवल होती जा रही है और उसमें जो कहीं कहीं बढ़ोतरी भी देखने को मिले, उसमें कटौती
हम अपनी ओर से कर सकते हैं और करना जरूरी है। अगर अगर ना करते तो हमारे माल का यानी कि हमारे कच्चे माल का भी ना ठीक ठाक से भाव मिलेगा और ना ही हमारे बाकी किसानों को भी अपने अपने माल का ठीक ठाक से भाव मिलेगा, क्योंकि बाजार पर जो सबसे बड़ा असर होता है वो अराइवल का होता है, माल के थोक का होता है। थोक कैसी भी हो, उसकी गुणवत्ता कितनी हो, कैसी हो, वह बात दूसरे क्रम पर चली जाती है। पहले क्रम पर जो बात आती है वो ये आती है कि आज के दिन थोक कितना आया। इतना बढ़िया थोक आया है तो बाजार को गिरना ही पड़ता है। अगर थोक सामान्य रूप से आया है तो बाजार बना रहता है, और अगर थोक जरूरत के हिसाब से कुछ भी कम आया है तो बाजार में बढ़ोतरी की संभावना बनती रहती है। आलू, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजें हम किसान भाइयों की जो पैदावार है उसकी जो एक जगह है बाजार में, वो करीब करीब तरकारी की जगह हम समझ लें, क्योंकि प्रतिदिन उसमें बहुत से उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। तो इस हिसाब से हम कम से कम इन दिनों में बाजार को सहयोग करने के लिए हमारी ओर से एक बात का ख्याल अवश्य रखें, कच्चे आलू निकालकर बाजार तक ना ले जाए। दोस्तों, आज के दिन आलू के ऊपर हमारी ओर से आलू के बाजार को लेकर हम क्या सहयोग करते हैं, इस मुद्दे पर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो हमारा ये एपिसोड हमारे महत्तम किसान भाइयों तक पहुंचे। बात थोड़ी सी कड़वी है, किंतु कड़वी होने के बावजूद भी हम सभी किसान भाइयों के हित में है दोस्तों। तो हमारी ये कड़वी बात भी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप सभी के ओर से पहुंचाने का प्रयास हो, ऐसी प्रार्थना के साथ जय हिंद, जय भारत।